नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा का, जहां सत्र में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है जी, क्योंकि इसमें 3-4 सड़कों का हवाला दिया। और अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा पहली मांग है जी, इसमें विलेज मानस टू अटेला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कैथल हल्के का बड़ा गांव है मानस। और जब मैं पहली बार भी विधायक था आज से 20 साल पहले, तब भी मेरा हर विधानसभा सेशन में ये मांग रखता था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से इसको पूरा करने का काम करेंगे। और दूसरा है जी, कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा रोड को जोड़ने के लिए जो हांसी बुटाना नहर बनी है, उसकी पटरी अम्बाड़ा रोड से देवरा गांव है, वो पहले ऑलरेडी बन चुकी है जी। और मेरी मांग है उसको कुरुक्षेत्र रोड से अम्बाड़ा रोड को जोड़ने के लिए उस पर भी सरकार विचार करे। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पिछली बार मैंने कैथल से गांव केवड़क, बड़ा गांव है अध्यक्ष जी, 14,000 वोट हैं, वहाँ की 4 लेन सड़क का डिमांड रखी थी। और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने उस पर गौर करते हुए उसको पूरा करने का काम किया। 20 करोड़ रुपए सरकार ने देने का काम किया और उस पर दिन रात काम चला हुआ है। मेरे को उम्मीद है कि वो अप्रैल में बनकर के 4 लेन सड़क तैयार हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसी प्रकार एक मांग और रखी थी सड़क की मैंने जी, खनौरी रोड से मानस रोड, मानस रोड से सिरटा रोड, सिरटा रोड से पटियाला रोड जी, और उससे खुराना रोड तक, उसको भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा करने का काम किया। और 22.5 करोड़ रुपए सरकार ने उसके लिए दिए हैं। मैं उसके लिए भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। परंतु मेरी ये बेनती जरूर रहेगी कि मानस टू अटेला, मानस टू फरसमादना जी, अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा गांव है और ये पास लगते गांव है। ये सरकार की स्कीम भी है कि एक गांव से दूसरे गांव तक कोई भी जोड़ने वाली सड़क कच्ची ना रहे। चलिए, मैं समझता हूँ कि काफी काम आपका हो गया। हाँ जी, और आपने धन्यवाद भी कर दिया। मैं धन्यवाद भी करता हूँ आपके अगली जब बैठक होगी तो अगली बार भी आपको धन्यवाद करने का मौका मिलेगा। थैंक यू उपाध्यक्ष, धन्यवाद जी। श्री धर्म सिंह छोकर जी। 1578 जी। Sir, answer is laid on the floor of the House. स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डिप्टी सीएम साहब कहना चाहूंगा, हर विधानसभा सत्र में मैं क्वेश्चन लगाता हूं, उसका रिप्लाई क्लियर नहीं आ रहा। उप मुख्यमंत्री जी, मैं हरियाणा की जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि यमुनानगर से पलवल तक ये समस्या है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या है। क्योंकि जब ये जमुना का बहाव कभी हरियाणा की तरफ आता, कभी यूपी की तरफ आता, तो कुछ जमीन 1974-75 में खुर्द-बुर्द हो गई थी जमुना की मलकियत की जमीन, और वो जमीन 1974-75 में होगी तो 1978 में वो बरामदगी होगी। जो खुर्द जमीन थी, जमुना का भाव यूपी की तरफ चला गया, हरियाणा की जमीन क्लियर हो गई, और 1978 में वो जमीन बरामद होगी। मलकियत की जमीन थी, बाप दादा की जमीन थी, लेकिन 1978 में एक इस्तेमाल हुआ, उसका चकबंदी हुई स्कीम के तहत। उसमें 1981, 82, 83 में तकसीम हुई, इस्तेमाल हुआ, मालिकों को दी गई। लेकिन 81, 82 से लेकर करीब 2009-10 तक उस पर गिरदावरी, लोन भी किसान ले सकता, ऋण ले सकता था। लेकिन आज एक 2012 में एफसीआर महोदय का एक आदेश हुआ, ये श्यामला देह जमीन जो है ये मलकियत में थी, मलकियत है उनकी, नहीं कि अब श्यामला देह में आपको कन्वर्ट कर दिया। एक आदेश हुआ, जो पंचायत की जमीन है, श्यामला देह पंचायत की अलग है, मालकान की अलग है, मलकियत की जमीन है ये। तो उस आदेश के तहत
ये मैं खुर्द बुर्द बरामदगी का कभी भी इसमें जिक्र नहीं था उस ऑर्डर में, FCR साहब के ऑर्डर में, लेकिन ऑर्डर के तहत साथ साथ ये भी जमीन उसमें इस ऑर्डर में कन्वर्ट कर दी गई जो 1981 पे गिरदावरी हुई, रजिस्ट्रियां भी हुई, उस पर लोन भी लिए, ऋण भी लिए ट्रैक्टरों के, तो उसके बाद 2012 में उसको बंद कर दिया गया। तो मेरी वो मुख्यमंत्री जी से स्पीकर साहब के माध्यम से कहना चाहूंगा, ताकि किसान आज जमीन बो रहा है, गिरदावरी है, गिरदावरी नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हो रही, खरीद फरोख्त नहीं हो रही, लोन नहीं ले सकता। तो मेरी यही आग्रह है, इसको दोबारा चेक करा लिया जाए। जबकि आदेश FCR का इसमें 2012 का आदेश है, लेकिन श्यामलादे पंचायत का ये श्यामलादे मलकियत में कन्वर्ट नहीं की, ये कुछ त्रुटि रहेगी, इसको दोबारा जांच करके इस पर संज्ञान ले लिया जाए ताकि किसानों को अपना हक मिल सके। क्योंकि जो जमीन इस्तेमाल चकबंदी की है, इस्तेमाल भी है, चकबंदी भी, अलाट भी है, पोजेशन पे सब बैठे हैं, अपने बो रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मालिकाना हक उसमें कोई संदेह है तो इसकी दोबारा जांच करके, क्यों हर बार इसका नाम जवाब आ जाता है। तो मेरी आपसे आग्रह यही है ताकि किसानों को उसका हक मिल सके। जो जमीन बो रहा है उस पर ऋण नहीं ले सकता, उस पर कर्ज नहीं ले सकता, उसको तो उसका फायदा क्या। तो मेरी आपसे आग्रह इसकी दोबारा संज्ञान ले लीजिए। एज पर रिकॉर्ड 1978 में जो इस्तेमाल तक स्कीम, उसकी स्कीम नंबर भी है, बाकायदा लिखा भी ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। एक बार दोबारा इसका रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए तो ताकि किसानों को अपना हक मिल सके। हरविंदर जी का पहले उन्होंने हाथ किया, एक ही है तो मैं तभी धन्यवाद स्पीकर सर। सप्लीमेंट्री स्पीकर साहब, ये विषय वास्तव में गंभीर है और मैंने पिछले सत्र में इस विषय को उठाया भी था और उसके ऊपर कुछ वर्किंग भी शुरू हुई है। सप्लीमेंट्री जी हाँ, यही है विषय, या दोनों इकट्ठा ही दे दें तो ज्यादा। हाँ, ये पूरी जमुना बेल्ट का हमारा विषय है स्पीकर सर, जो पिछले सत्र में मैंने इस विषय को उठाया था। इस पे वर्किंग भी कुछ शुरू हुई है, तो मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि इसका जल्द समाधान होना चाहिए। चलिए, उसी में लगते हैं, छोकर साहब के भी वहीं पे विधानसभा साथ में, रविंदर जी की भी, हमारे तीनों की ये जमुना बेल्ट के साथ के दो है, ये सारे के सारे में समस्या सर, इसका करा जाए जल्दी। उप मुख्यमंत्री जी खड़ा करके बुलवा ले। बोले माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तीनों सदस्यों ने एक बात रखी, यमुना की जो लैंड बाउंड्रीज हैं ये सील हुई थी दीक्षित अवार्ड के अंदर 1979 में, इसकी फाइनल रिकॉर्ड आया। उसके बाद निरंतर यमुना ने अपना फ्लो भी बदला है और जो पिलर्स उस समय लगाए गए थे, आज वो पिलर अधिकतम एग्जिस्ट नहीं करते। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की मदद से हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एक बैठक करी और उसके बाद ये जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर्स जो ऑन बाउंड्री है उनकी लगाई गई है। और रिसेंटली हमने एक पायलट प्रोजेक्ट करनाल जिले में शुरू किया है, जहां करनाल और करनाल के साथ लगते हुए उत्तर प्रदेश के जिले के दोनों डिप्टी कमिश्नर्स ने बैठकर फाइनलाइजेशन ऑफ पिलर शुरू करी है। जहां बात आती है कि आज मालिकाना हक किसका है, जो माननीय विधायक ने बात रखी, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। 2012 में मैं तो यहाँ नहीं था, आप यहाँ थे। उस समय क्या हुआ, अगर आप उसकी इंक्वायरी चाहते हैं तो जरूर वी आर मोर देन हैप्पी टू इंक्वायर अबाउट दैट और गेट इट रेक्टिफाइड। कि अगर कोई गलती उस समय के अफसरों की हुई है और किसके शासन में हुई है, शासन के बैठे लोगों ने करी है, तो हमारी सरकार पूरी तरह उसको इंक्वायर कराने के लिए तैयार है। मगर जहां मालिकाना हक की बात है, श्यामला दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और संविधान दोनों में मेंशन किया गया है कि श्यामला दे आज के दिन पंचायत का हक है, कब्जा है, मालिकाना हक पंचायत के नाम पे बोलता है और पंचायत की लैंड को कोई यूटिलाइज कर सकता है, मगर उसका मालिकाना हक ट्रांसफर कराना आज के दिन पॉसिबल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने बताया, मैं इसकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो उन्होंने ये कहा भाई श्यामला देह की जो मलकियत जो है 1974-75 में, ये मालिक थे इनके, मलकियत दादा लाई जमीन है इनकी और उसको खुर्द-बुर्द होगी, आखिर बरामद होगी, उसी के बाद इस्तेमाल हुआ, चकबंदी हुई, अलाट भी हुई, सिर्फ मालिकाना श्यामला पंचायत का हमारा कोई हक नहीं है, ना लेंगे ना देनी चाहिए, ना कानून है। लेकिन जो उनकी मलकियत की खुद की जमीन है बाप दादा की और वो सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया 1982-83 में, उसका उस बात उसकी है। और रही बात पिलर की बात, मुख्यमंत्री ने बताया
हर साल ये बात कमिटमेंट की जाती है, पिछले सत्र में भी, उससे पिछले सत्र में भी बात हुई, लेकिन जो पिलर की है ना वो काम शुरू नहीं हुआ, वो बातों में कागजों में भी। जहां तक मैं कहना चाहूंगा, करनाल ये घरोंडे वाले बैठे हैं, महिपाल जी बैठे हैं, कहीं भी पिलर की कोई अभी काम शुरू नहीं हुआ। पिछले सेशन में आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री हमें, लेकिन उसका कार्य शीघ्र रहा जाए ताकि वो जो लड़ाई झगड़ा होता हरियाणा यूपी का वो हमारा बन सके। जो हमारे हक है, जो हमारी जमीन है हरियाणा की, यूपी में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हरियाणा की जमीन है और यूपी वाले उस पर कब्जा करते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। हम डेली देखते हैं जी, यूपी के लोग हमारा हरियाणा लोगों के खिलाफ यूपी मुकदमा दर्ज करा देते हैं। हमारा प्रशासन काम नहीं करता, हम जाते हैं प्रशासन के पास जाते हैं, कभी ऐसे तो नहीं सुनता, कभी हम प्रशासन के पास जाते हैं कि उनको निर्देश दिए जाएं, अगर हमारे किसानों के साथ कोई न्याय हो तो विधायक जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उसके साथ प्रशासन जाए, उनका समस्या हल कराए, उनको न्याय मिले। 307 के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में समालखा में 5 मुकदमे झूठे दर्ज की जमीन हरियाणा की और पर्चा यूपी दर्ज हो रहा, तो इसकी भी मैं कहता हूं जितने मुकदमे दर्ज हैं आपके माध्यम स्पीकर जी आपके माध्यम कहना चाहूंगा उनकी जांच करा ली जाए। अगर जो मुकदमे हरियाणा की भूमि पर हैं तो वो मुकदमे कैंसिल किए जाएं, अगर यूपी की भूमि पर तो चलते नहीं। तो ठीक है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो बात रख रहे हैं कि पिलर्स की बात हाउस में करी जाती है, मैं इनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। रिसेंटली आपके पानीपत के एडजॉइनिंग जो उत्तर प्रदेश है उसकी भी हमारी बैठक हुई है, और टू बी स्पेसिफिक पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 रेफरेंस पिलर, 91 सब रेफरेंस पिलर और 423 बाउंड्री पिलर्स अगले 1 साल में, क्योंकि यमुना के फ्लो को भी हमें देखना पड़ता है, इरेक्ट कर दिए जाएंगे। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया को हमने ऑलरेडी हमारी रिपोर्ट भेज दी है, और जैसे ही जीपीएस कोऑर्डिनेशन से उसकी फाइनल पोजीशनिंग आएगी, ये तमाम पिलर इरेक्ट हो दिए जाएंगे। उसके बाद जो ये पर्चे यूपी में होते हैं या यूपी की लैंड के पर्चे हरियाणा में होते हैं, ये पूरी तौर पर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ की रेफरेंसिंग जियो टैगिंग के माध्यम से हो। और हमने पूरे हरियाणा, इवन हिमाचल जो हमारा राजस्थान का बॉर्डर है या पंजाब का बॉर्डर है या दिल्ली का बॉर्डर है, 5 प्रदेशों के साथ हमारा आज बॉर्डर लगता है, ये जियो रेफरेंसिंग पिलर्स जो हैं वो हम पूरे प्रदेश की लैंड बाउंड्री पे लगाएंगे कि आने वाले समय में केवल पानीपत या समालखा तक सीमित ही नहीं, पूरे हरियाणा के किसी नागरिक को भी इस तरह से हरास ना होना पड़े जो आज किसी तरह के लैंड इरोजन की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है, इसको पूरी तौर पर समाप्त किया जाए। और मैं दोबारा माननीय सदस्य को बोलूँगा, अगर वो चाहते हैं कि 2012 की अगर कोई इरेगुलरिटी है उसकी इंक्वायरी हो, तो मैं, क्योंकि एफसीआर उस समय के ने रिपोर्ट बनाई है, उनसे सीनियर चीफ सेक्रेटरी है, मैं चीफ सेक्रेटरी की एक कमेटी 3 सदस्यों की हम बना देंगे। जो आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपकी कन्फ्यूजन है, तो उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ इंक्वायर कर यहाँ रिपोर्ट आने वाले समय में देते। थैंक यू। इंदुराज नरवाल जी। धन्यवाद स्पीकर सर। 1537 जी। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां फिरोजपुर झिरका के, यहां आपको बता दें कि अपने हलके की सड़क को 4 लेन करवाने के लिए लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए हैं। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है, अपनी मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर बैठ गए हैं धरने पर, लगातार उनकी तरफ से धरना किया जा रहा है। और ये चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से सुना नहीं जा रहा है। हल्के की सड़क को 4 लेन नहीं किया गया है। लगातार उनकी तरफ से मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इस मांग की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं, उन तमाम पर एंट्री एग्जिट पॉइंट आज भी अवेलेबल है। जहां इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात आती है, जो हमारे गोहाना से जुलाना रोड जाता है, वो स्टेट हाईवे है,
और उसके ऊपर आज के दिन 13 किलोमीटर एक तरफ और लगभग 15 किलोमीटर एक तरफ पे एग्जिट नंबर 35 पे और एग्जिट नंबर 55 पे ऑलरेडी एंट्री एग्जिट पॉइंट है। जरूर आने वाले भविष्य में हमें अगर वहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी को देखते हुए जरूरत पड़ेगी तो जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसको हम एक्सपैंड भी करेंगे, स्ट्रेंथन भी करेंगे कि किसी नागरिक को अगर इस एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे पे जाना है तो वो अपना 13 किलोमीटर का सफर जल्द से जल्द पूरा करें। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती गीता भुक्कल जी। धन्यवाद सर। 1547। नहीं श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रश्न पूछा गया था कि वेदर देयर इज एनी प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ओपन न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस इन द स्टेट। और बड़ी ही हैरानी करने वाली स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने कहा कि नो सर। मेरा तो बी पार्ट में था कि इफ सो द टाइम बाय विच द अबव सेड कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झज्जर इज लाइकली टू बी ओपन। सरकार ने माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज नंबर 29 पैरा नंबर 89 में मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में कहा, माई गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेट अप अ मेडिकल कॉलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एडिशन टू 200 बेड हॉस्पिटल इज बीइंग सेट अप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और 90 में कहा, इन एडिशन government medical colleges are being set up in Kaithal, Sirsa, Yamunanagar districts, whereas the process of setting up of nursing colleges in Kurukshetra, Kaithal, Faridabad, Rewari and Panchkula has started. अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, नो सर आप ठीक है कि झज्जर के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन क्या इस समय हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जाने की हर जगह हर जिले में घोषणा की गई है और माननीय मंत्री जी ने पिछले सत्र में भी और उससे पहले भी मैनिफेस्टो में भी और जो मेरे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट का उसमें भी ये कहा है कि हर जिले में हम नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। और शायद माननीय मंत्री जी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रश्न के बारे में। क्या सरकार द्वारा हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं? और मेरा भी प्रश्न है माननीय मंत्री जी की, क्या जिला झज्जर में, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी मांग है, आप जो नए नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं उसमें क्या झज्जर में आप सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे? क्वेश्चन आपका और है सरकारी नर्सिंग कॉलेज के महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। वो सरकारी कॉलेज को नर्सिंग कॉलेज के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। हाँ, हमने कहा है कि हम हर जिले में सरकारी कॉलेज खोलेंगे। हाँ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 6 सरकारी कॉलेज खोलने की बात कही है, लेकिन जहाँ तक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात है वो बात अलग है। और नर्सिंग कॉलेज भी 6 जिलों में हमने खोले हैं और जिसके मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिन कॉलेजों को हमने खोला है। लेकिन गिर का प्रश्न है कि क्या कोई और खोला जा रहा है, तो अभी नहीं खोला जा रहा है। मंत्री जी, हाँ जी, whether there is any proposal under the consideration of the government to open new government nursing colleges in the state, तो जिसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, जिसका केवल अंडर प्रपोजल है, तो वो नए तो खोले ही जा रहे हैं ना। तो आपने घोषणा पत्र में ये कहा हुआ है कि नर्सिंग कॉलेजेस हम खोलेंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जब हम लोग मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा कर रहे हैं किसी भी जिले में, मेरे जिले में झज्जर में आपने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है, मैं आपसे मांग कर रही हूं, करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि व्हेन देयर इज द शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, स्पेशलिस्ट स्टाफ, एटलीस्ट हम लोग पैरामेडिक्स के लिए नए नर्सिंग कॉलेजेस खोलें, जिसमें एमपीएचडब्ल्यू, जीएनएम, एएनएम नर्सिंग, जो कि डॉक्टर्स के साथ हेल्प करके उनकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सके। तो मेरा मंत्री जी आपसे अनुरोध है, मेरा प्रश्न स्पष्ट है
कि सरकार क्या नए खोल रही है, तो आपने बताया 3 पहले खुले हुए हैं, 6 नए खोल रहे हैं आप, जिसकी की बिल्डिंग बन रही है। तो एक तो ये मेरा प्रश्न है मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरा सुन लें। और दूसरा, अभी तक है, प्रश्न अलग बात है, प्रश्न में ही अब मैं आपका रिक्वेस्ट का जवाब दे देता हूँ। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मंत्री जी, अभी तक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 2000 मार्च 20 वाले एडमिशंस हैं नर्सिंग कॉलेज के, वो भी नहीं हुए, 21 वाले भी वो भी नहीं हुए, 22 वाले भी नहीं हुए हैं, और सरकार ने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बना दी। 30,000 बच्चे पोर्टल पर वेट कर रहे हैं, अभी तक एडमिशंस नहीं हुए। तो मेरा आपसे अनुरोध है मंत्री जी, जिला झज्जर के लिए, झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जब आप सारे जिलों में बना रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप जिला झज्जर के लिए भी एक काइंडली घोषणा कर दें। अध्यक्ष महोदय, हमने नई नर्सिंग पॉलिसी बनाई, एक एक कमरे में नर्सिंग स्कूल खुले हुए थे सर। वो नर्सें टेम्परेचर तक नहीं देख पाती थी, टीका भी नहीं लगा सकती थी। हमें नर्सिस की जरूरत है, पर हमें क्वालिटी नर्सिस की जरूरत है। हमने नर्सिंग पॉलिसी बनाई, हमने कहा है कि नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बेडेड ओल्ड हॉस्पिटल होना आवश्यक है, जहां NABH हॉस्पिटल 10 किलोमीटर में एफिलेटेड होना जरूरी है, और वहां पर भी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना जरूरी है। हमें नर्सिंग चाहिए, देश को चाहिए, विदेशों में चाहिए, लेकिन क्वालिटी नर्सिंग चाहिए। जो एक कमरे वाली नर्सिस हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमने बनाई है पॉलिसी, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर हम चाहते हैं कि वो नर्सिंग स्कूल खोलें। जो भी हमारे कॉलेज खुल रहे हैं, हम उनको इजाजत देना चाहते हैं कि वो नर्सिस खोलें। जहां जहां पर कॉलेज खुलेगा बहन जी, हम उनको देना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है उनके लिए। विड्रॉ हो गई, उसके विड्रॉ के ऑर्डर हैं, कोर्ट के ऑर्डर हैं। तो जब जो पॉलिसी आपने बनाई थी, आप उसमें सरकारी हॉस्पिटल जो है 100 पॉलिसी बनाई थी, वो आपने विड्रॉ कर ली है। स्टैंड करती है। नहीं सर, ये कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। कल आपके ACS ने स्टेटमेंट दे के पॉलिसी हैज बीन विड्रॉन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। और मंत्री जी मेरी रिक्वेस्ट है 100 बेडेड जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप उनको भी मान्य नहीं कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, मंत्री जी आप काइंडली अपडेट ले लें। कल ही हाई कोर्ट में नर्सिंग एसोसिएशन की जो थी, और मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, कल आपकी पॉलिसी विड्रॉ हो गई, क्योंकि आपने 100 बेड के जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनको भी मान्यता नहीं दी नर्सिंग कॉलेज के तहत। आप काइंडली अपडेट लेके, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा इंटरेस्ट इस समय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी झज्जर में आप घोषणा कर दें। प्लस जो आपने न्यू नर्सिंग पॉलिसी बनाई, है, दैट हैज बीन विड्रॉन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। NABH अस्पताल होगा। मंत्री जी विड्रॉ हो गई है, वो कल हाई कोर्ट में जो मामला लगा था वो हाई कोर्ट से विड्रॉ हो गया है। अभी तक एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। 18, 19, 20, 21, 22 की बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। मंत्री जी, पॉलिसी इज नॉट विड्रॉन, ओनली द डेट हैज बीन वैलिडेटेड। जो डेट गलत पब्लिश हो गई थी, वो डेट को उन्होंने कहा कि 6 महीने का टाइम दो, और पॉलिसी हैज नॉट बीन विड्रॉन। I will table the High Court orders then. I will table the High Court orders. The matter was pending with the High Court. The policy, as the matter was pending with the High Court, and no admission has been given to the nursing colleges. अगर आप हाई कोर्ट का ऑर्डर रख देंगे जी, तो वो आपको भी मान्य है, मुझे भी मान्य है जी। तो मैं तो मान्य, मैं तो नहीं है। मंत्री जी मैं मान्य उसको कर रही हूँ। कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। मंत्री जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा प्रश्न जो है, आप झज्जर जिले में, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 6 साल से लगातार ये प्रश्न लगा रही हूँ, आप सभी जिलों में कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र के साथ आप भेदभाव ना करें काइंडली, ताकि हमारे सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हमारी बहन बेटियां पढ़ लेंगी, कम फीस में पढ़ लेंगी।
पहले ही प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशंस जो हैं वो बंद है। आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है जी आपसे, आप बड़े भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप नए नर्सिंग कॉलेज की घोषणा झज्जर में काइंडली कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी। देखिए पहले हम 6 जो 6 बन रहे हैं 7वें नंबर पे हम उनको बना ले, बाकी जिलों के बारे में हम उसके बाद नहीं। आपने पिछली बार भी कहा था बाद में सोचेंगे, अब तो आप हर जिले में बना रहे हैं। नहीं, हर जिले में बना रहे हैं, पहले 6 को बना ले। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यू कांट कंपेल, आप मेरी ना करें, लेकिन मंत्री जी बिल्कुल अपडेट नहीं है, श्री नीरज शर्मा जी, नर्सिंग एडमिशन नहीं हुए। सरकार की तरह झूठी नहीं करता। 1654 श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा हुआ है। तो विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, जहां गीता बुक्कल अपने जिले में कॉलेजेस को लेकर कई मांगों को लेकर बात करती हुई नजर आई, तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी इस पर विचार करेंगे। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।